अब का कहीं हम विरोध है जब खाली उन्होंने के बतियावे क्यों कहीं दस्तखत दिखा दें उस पत्र पर, कहीं दस्तखत प्रमुख सचिव की दस्तखत हो या डायरेक्टर की दस्तखत हो या मंत्री की दस्तखत हो, कहीं दिखा दें। फिर मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ के से आदेश हुआ कि ये आदेश जो किया है उसको निरस्त करिए और ऑफिस खोल करके, भले 12 बज जाए, ऑफिस खोल करके इसको सस्पेंड करिए। तो उनके यहाँ से निर्देश मिला, 12 बजे रात को ऑफिस खुली और खोल करके आदेश निरस्त हुआ और उसको सस्पेंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा मुस्लिम और यादवों के अवैध कब्जों को लेकर आदेश जारी हुआ, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने भाजपा समेत सुभाषपा पर हमला बोला है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आपके विभाग से आदेश जारी हुआ, क्या आपको पता नहीं था इसका? ना हमारे प्रमुख सचिव को जानकारी थी, ना डायरेक्टर को जानकारी थी, ना विशेष सचिव को जानकारी थी, ना हमको जानकारी थी। जब इस घटना की जानकारी हमको हुई तो तुरंत हमने प्रमुख सचिव से पूछा, तो प्रमुख सचिव ने कहा कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तब मैंने चीफ सेक्रेटरी को व्हाट्सएप किया और कहा कि इस तरह की बात है, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराइए, इस पे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मैंने प्रमुख सचिव गृह को बताया, फिर मैंने मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी को बताया। फिर मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ के से आदेश हुआ कि ये आदेश जो किया है उसको निरस्त करिए और ऑफिस खोल करके, भले 12 बज जाए, ऑफिस खोल करके इसको सस्पेंड करिए। तो उनके यहाँ से निर्देश मिला, 12 बजे रात को ऑफिस खुली और खोल करके आदेश निरस्त हुआ और उसको सस्पेंड कर दिया गया। अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या ये जानने की कोशिश की गई कि क्या इससे पहले या अब कोई इस तरह के आदेश जारी है? उस पर जांच, अगर आपकी जानकारी, विभागीय जांच बैठा दी गई है कि क्या इस तरह के और कोई आदेश इस तरह के हैं, उसकी जांच बैठा दी गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा करवा रही है आपसे। अब का कहीं हम विरोध है जब खाली उन्होंने के बतियावे क्यों कहीं दस्तखत दिखा दें उस पत्र पर, कहीं दस्तखत प्रमुख सचिव की दस्तखत हो या डायरेक्टर की दस्तखत हो या मंत्री की दस्तखत हो, कहीं दिखा दें। कह देना बहुत आसान है, कहीं दिखा दें यह है दस्तखत। वो अपने मने राजा के पता नहीं मुसहर बन बांट ले तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो पावर है उस पावर का उपयोग कर सकते हैं। पावर का उपयोग करके आदेश को निरस्त किया और सस्पेंड कर दिया। जाओ घर मजा लो। जमीनों के कब्जों को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो लखनऊ के तालाबों पर जो है कब्जा कर ले रही है। अखिलेश यादव जी से कहिए कि एक दिन वो हमारे साथ चलें कहीं किसी जिले में, हम वहाँ बैठते हैं, वो बैठे चुप मार के, और हम उनको दिखा दें कि कौन कब्जा कर रहा है। 70 मामले अगर आ रहे हैं, 100 मामले आ रहे हैं तो 50 से 60 मामले यादव बनाम आ रहे हैं हर थाने पर। ये शिकायत आ रही है। मैं कह रहा हूं वो बैठे हमारे साथ, आरोप लगाना हम जो कहता हूं सीना ठोक के कह रहा हूं, और डेली हम देख रहे हैं केस। यादव को यादव तंग किया हुआ है। यादव को जो है कह रहा है कि नहीं तू अपने जमीनिया हमें दे के तब भाग जो। वो कहां जाई यादव? ये तो खाली यहाँ बैठ के इसी में मजा लेते हैं न, का पता कि धरातल पर का हाल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो पीडीए पाठशाला चला रहे थे, कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अंग्रेजों के समय में भी शिक्षा पढ़ाने को लेकर किसी पे एफआईआर नहीं हुई। पीडीए का मतलब अखिलेश, डिंपल और का परिवार, यह पढ़ाई हुई यह पाठशाला चली। यही बदे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी लड़ल होंगे, यही बदे महात्मा ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध जी उपदेश दिए हैं। इसी नाते लोग संघर्ष किए हैं। पहले पढ़ लें इतिहास, महात्मा ज्योतिबा फूले का इतिहास, सावित्रीबाई फूले का इतिहास, गौतम बुद्ध जी का इतिहास, कि अखिलेश डिंपल का परिवार पढ़ाओ बदे है कुल। अब्बास अंसारी आपके विधायक रहे हैं मऊ सीट से, उनके भाई को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ मदद उदद मांगे लोग कि नहीं? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई है। और हमने समाचार पत्रों में देखा है, सोशल मीडिया पे, कि अपनी माता जी का दस्तखत फर्जी, जब वो 50,000 की इनामी फरार है एक तरह से, जो पुलिस का है, तो उस बीच में दस्तखत कैसे हो गई? तो दस्तखत की जब तहकीकात हुई है तो फर्जी दस्तखत मिला, उसी में गिरफ्तारी हुई है। मऊ सीट को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? क्या आप लड़ेंगे चुनाव या भारतीय जनता पार्टी? तैयारी है महाराज, तैयारी कौन है? हम लोग जब सो जाते हैं तो बंद, जग गए तो तैयारी शुरू। प्रयागराज में बाढ़ आई हुई है, सुल्तानपुर के प्रभारी भी हैं आप, तो क्या कुछ तैयारियां निपटने के लिए बाढ़ से? देखिए, सुल्तानपुर में कोई बाढ़ का असर नहीं है।
मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश हुआ परसों कि सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिले में जाकर के वहाँ जायजा लें, किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो। मैंने तुरंत डीएम को बात की, जब उनका आदेश मिला तो डीएम ने कहा कि साहब हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार के बाढ़ का प्रकोप नहीं है, और स्थिति यदि ऐसी आती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम आपको अवगत कराएंगे। फिर उस बात को मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और कहा कि हम दूसरे जिले में भी जहां हमको भेजना हो भेजिए, जाए वहां। तो ये थे हमारे साथ मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निपटने के लिए जो ये लोग पूरी तरह से तैयार है। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।